नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आपका स्वागत है एपिक्स न्यूज इंडिया में। दर्शकों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। आज का दिन बेहद शुभ है। सनातन धर्म के अनुसार आज ही के दिन भागीरथ की तपस्या के बाद मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था और इसी शुभ दिन से हमारा ये विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन शुरू हो रहा है। इस कार्यक्रम में हमने शामिल किया है आपके भाग्य से जुड़े हर पहलुओं को। हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में आपको पंचांग और राशिफल के अलावा हर दिन धर्मशास्त्र पर चर्चा भी करेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हर दिन मौजूद रहेंगे विद्यावारिधि आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों में उनका नाम शामिल है। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। दर्शकों, भाग्य कनेक्शन जिसमें आपके आज के राशिफल के अलावा और बहुत सारी ऐसी बातें हम आपके लिए लेकर के आएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सा मुहूर्त शुभ है और कौन सा अशुभ, क्या कुछ कहती हैं ग्रहों की चालें। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए गुरुवार के पंचांग के बारे में। तदनुसार नल नामक विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, ऋतु है ग्रीष्म, अयन है उत्तरायण, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि प्रातः 8:21 तक है। उसके अनंतर दशमी तिथि है। नक्षत्र है हस्त, जो 10 जून को प्रातः 4:26 तक रहेगा। उसके अनंतर चित्रा नक्षत्र है। योग है व्यतिपात, जो समस्त दिन के बाद 10 जून को रात्रि 1:50 तक है। उसके अनंतर वरीयान योग है। करण है कौलो, जो प्रातः 8:21 तक है। उसके बाद तैतिल कर्ण का आगमन है, जो रात्रि में 7:59 तक है। सूर्योदय प्रातः 5:12 तक है, 12 पर है। सूर्यास्त सायं 6:59 पे है। व्रत और पर्व के रूप में गंगा दशहरा तथा महेश नवमी है। शुभ समय देखते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 3:50 प्रातः से 4:31 तक है। प्रातः संध्या है प्रातः 4:11 से 5:12 तक। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर के 11:38 से 12:33 तक। विजय मुहूर्त है दिन में 2:24 से 3:19 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा सायंकाल 6:46 से 7:10 तक। सायं संध्या का काल है सायं 6:59 से 8:01 तक। अमृत काल है रात्रि में 10:27 से 12:03 तक। रवि योग रहेगा पूरे दिन। अशुभ समय है राहु काल दिन में 1:49 से 3:32 तक। यमगंड योग है प्रातः 5:12 से 6:55 तक। गुलिक काल है 8:39 प्रातः से 10:22 तक। दुर्मुहूर्त है पूर्वाह्न में 9:48 से 10:43 तक। तो दर्शकों, ये था गुरुवार का पंचांग। आज गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा को लेकर के हम सब इतना ज़रूर जानते हैं कि अपने आसपास की पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। मगर गुरुजी, गंगा दशहरा किस लिए इतना विशेष है, उसका महत्व क्या है और उसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को ये बताएं। इक्ष्वाकु वंश में राजा इक्ष्वाकु के वंश में राजा सगर के पुत्रों के उद्धार हेतु भगवती गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ था। इक्ष्वाकु वंश में राजा सगर की उत्पत्ति हुई थी। सगर ने
अश्वमेध यज्ञ किया था। उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के साथ सगर के पुत्र घोड़े का अनुसंधान कर रहे थे। उनका जो अश्व था किसी द्वारा महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया गया। राजा सगर के पुत्रों ने पूरे पृथ्वी पर उस अश्व का अनुसंधान किया। अनुसंधान के अंतर जब वह घोड़ा नहीं मिला तो महामुनि कपिल के आश्रम में उन्होंने उन घोड़े अश्व को पाया। उस अश्व को महर्षि कपिल के आश्रम में पाने के कारण उन्होंने महर्षि कपिल का अपमान किया। उस अपमान के कारण महर्षि कपिल के क्रोध से उन सभी 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो गई। वे उनके शाप से दग्ध हो गए। उन 60,000 पुत्रों के दग्ध होने के बाद उनकी द्वितीय पत्नी से जो अंशुमान नामक पुत्र था, उसने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया कि भगवती गंगा ही इन ब्रह्मकोप से दग्ध जो सगर के 60,000 पुत्र हैं, भगवती गंगा ही उनका उद्धार कर पाएंगी। अंशुमान ने तपस्या की, भगवती गंगा का आविर्भाव नहीं हुआ। अनंतर उनके पुत्र दिलीप ने तपस्या की, वे भी अपने आयु पर्यंत तपस्या के बाद भी गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल नहीं रहे। फिर राजर्षि भगीरथ ने तपस्या की और भगीरथ की तपस्या से भगवती प्रसन्न हुई। उन्होंने भगीरथ से कहा कि मैं पृथ्वी पर आ जाऊंगी, लेकिन मेरे वेग को कौन संभालेगा? भगवान शिव ही मेरे वेग को धारण कर सकते हैं, इसलिए आप भगवान शंकर की स्तुति करें। उस स्तुति पुनः भगीरथ ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। शंकर के प्रसन्न होने पे भगवती गंगा जो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के कमंडलों में विद्यमान थी, वहाँ से पृथ्वी की ओर अभिमुख हुई। भगवान शंकर ने अपने जटाओं में उनको धारण किया। इस तिथि पर विभिन्न जल के स्रोतों में स्नान करने पर भी, गंगा का स्मरण पूर्वक स्नान करने पर भी गंगा स्नान का परम पुण्य प्राप्त होता है। इस तिथि में दानादि का भी बड़ा महत्व है। तिल कुश युक्त होकर के अपने पितरों का तर्पण भी इस अवसर पे करना चाहिए। अन्नदान, गोदान और तीर्थ में याचकों को दान करने से व्यक्ति को आज के पर्व पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा को ही भगवान शंकर के ऊपर जलहरी को हटाया जाता है आज तक, जो वैशाख मास के मेष की संक्रांति से स्थापित होता है। यह गंगा दशहरा भगवान शंकर के साथ भगवान शंकर को प्रिय होने के साथ समस्त प्राणियों को अत्यंत पुण्य देने वाला है, उद्धार करने वाला है, मन वचन का शुभ करने वाला है। गंगा जहाँ समुद्र में जाकर के मिली थी, गंगा सागर वो जगह इतनी पवित्र, शायद इसीलिए कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार पर गंगा सागर एक बार। दर्शकों, इसी के साथ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 12 राशियों के जातकों के राशिफल की और साथ ही गुरुवार के राशिफल के बारे में जानेंगे। क्या हो मसला जुर्म का, खेल जगत के शॉट्स हो, क्या हो सिल्वर स्क्रीन की गॉसिप, कराएंगे रूबरू सबके साथ। जल्द आ रहा है एपेक्स न्यूज, सिर्फ सच के साथ। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, भटकते परिवारों में
खुशियां लाएंगे। बदलते समाज को खुशियों से रंगने एपेक्स न्यूज इंडिया सिर्फ सच के साथ। मम्मा ब्रेकफास्ट ले आओ जल्दी से, लेट हो रहा है। कैसा बना है? बहुत टेस्टी। आज रात 9 बजे के बाद। ठीक है, डन। ओके। मतलब इतने सालों तक मैं दूसरों के लिए जिया हूँ। नींद में ही उसका काम तमाम हो जाएगा। कितने ऑफिसर आए और गए, और केस वही के वही। अंत में बचे कौन? मैं और तुम सुन रहे हो ना? हम जहाँ जा रहे हो उधर कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं चल रहा है। प्लीज सर, हमारा एक ही बेटा है, कुछ कीजिए प्लीज। हमें उस लोकेशन तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? सर हार्डली हाफ आवर। लेट्स गो। सर प्लीज यहाँ से चलते हैं, 4:10 हो चुका है सर, और अगर जंगल के अंदर जाएंगे तो कोई भी नहीं बचेगा सर। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। मेरी तो शादी भी नहीं हुई है अभी तक, और मैंने काफी न्यू ब्यूटी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर करे हैं। प्लीज मुझे उसे यूज करने देना। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। आचार्य जी से हमने बात की पंचांग के बारे में और धर्मशास्त्र पे चर्चा भी की। अब वक्त हो चला है शुरुआत की 4 राशियों के राशिफल के बारे में जानने की। गुरुजी, मेष, वृष, मिथुन और कर्क, इन 4 जातकों के गुरुवार के राशिफल क्या रहेंगे, बताइए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातक जो सरकारी अधिकारी हैं, उनके लिए आज का दिन आपाधापी भरा हो सकता है। काम के बोझ के कारण उन्हें तनाव भी रहेगा। उनके अंदर यद्यपि करुणा और दया का भाव जागृत होगा, जो समाज सेवा की प्रेरणा देगा। समाज की ओर से उनको आज धनात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। वृषभ राशि, छोटी कक्षा के छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। अन्य लोग अपने भविष्य को लेकर योजनाएं बनाएंगे, जो सफलता का संकेत देंगी। सफलता की उन्मुख योजनाएं बनेगी। ऐसे में आप ऐसे विषयों पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जो भविष्य में आपके काम आ सकते हैं। भविष्य को दिशा देने वाले दृष्टिकोण का उदय होगा बुद्धि में। मिथुन राशि,
सरकारी अधिकारियों को आज के दिन अपने लिए नए कार्य क्षेत्र चुनने चाहिए। इससे वे सक्रियता और सफलता की ओर को प्राप्त करेंगे। उनके अनुभव में वृद्धि होगी। जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों का मन भी आज नई चीज़ों के प्रति आकर्षित होगा। नए कार्यकलाप उनके सामने उपस्थित होंगे, जिससे उनका मन द्वंद्व में रहेगा। उनका मन अपने कार्य में एकाग्रता से नहीं लगेगा। आप अपने काम के प्रति चिड़चिड़ा रवैया भी अपना सकते हैं। इसमें आवश्यकता है आपको धैर्य धारण करने की। कर्क राशि, आज के दिन धन आगमन और लाभ के लिए आपको सामान्य से अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। भाइयों और बहनों का इसमें आपको आज सहयोग मिलेगा। आपका इस कार्य में आप आज थकान का अनुभव कर सकते हैं। थोड़ा सा आप श्रम का अनुभव करने के कारण विश्राम की भावना में रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है सबके साथ सामंजस्य बिठा करके चलने की। जिनका राशिफल अच्छा है उनके लिए भी और जिनका नहीं है उनके लिए थोड़ा सा विचार है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली 4 राशियां यानी कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों का आज का राशिफल क्या है। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों में छात्रों के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। छात्र अपने माता पिता के आशीर्वाद से सफलता को प्राप्त करेंगे। कुछ क्षेत्रों में उनको असफलता भी हाथ लग सकती है, लेकिन आत्मविश्वास पहले की तुलना में अधिक मजबूत होगा। सक्रियता बनेगी। ऐसी परिस्थितियां आने पे किसी समस्याओं का डटकर सामना करें। कन्या राशि, यदि आप शेयर बाजार में पैसों को निवेश करते हैं या किसी निवेश वाले परियोजना में अपना धन लगाते हैं, तो आज के दिन आप संभल के पैसा लगाएं, क्योंकि आज सावधानी पूर्वक निवेश का दिन है। नई योजनाओं को सावधानी पूर्वक बनाएं, इससे आप बड़े आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। आप पहले से इस बात का ध्यान रखें कि जहां धन निवेश कर रहे हैं उस बाजार में और उस शेयर में वह सही है कि नहीं। ठीक से जांच पड़ताल करने के अनंतर ही आप उस शेयर में धन लगाएं। तुला राशि, आज के दिन आपका अपनी माता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है। घर में तनाव का माहौल इस कारण हो जाएगा। आपकी माता का स्वास्थ्य चंद्रमा के कारण पीड़ित भी हो सकता है, जिससे मन विचलित रहेगा। ऐसी अवस्था में आपको सावधान रहना होगा। वृश्चिक राशि, यदि आपको पहले से कोई समस्या है तो आज के दिन उसका समाधान मिलेगा, आराम मिलेगा। स्वास्थ्य का अनुभव पहले से आप अच्छा अनुभव करेंगे। रक्तचाप और शुगर के रोगी, मधुमेह के रोगी बाहर का भोजन करने से बचें। घर पर बने हुए पौष्टिक भोजन का ही सेवन करें। बिल्कुल, घर में बने हुए जो पौष्टिक भोजन है वो बाहर के खानों से तो बहुत ही अच्छे होते हैं। इसीलिए घर का बना खाना सिर्फ वृश्चिक राशि वाले ही नहीं, सभी जातक खाएं। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के जातकों की किस्मत के बारे में। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, खिसकते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने एपेक्स न्यूज इंडिया सिर्फ सच के साथ। हेलो सर,
योर कार्ड हैज बीन ब्लॉक्ड। व्हाट द हेल? ये किसने मेरे अकाउंट से निकाल लिए पैसे? एक रात का क्या रेट लेती हो? वो सुसाइड नहीं कर सकती, ये मर्डर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों का आज का राशिफल क्या है, क्या कहती है राशियां आज उनकी किस्मत के बारे में। गुरु जी, धनु राशि, यदि आप अपने सहयोगी, साथी अथवा पत्नी से दूर हैं तो उन्हें आपकी चिंता रहेगी। ऐसे में स्वयं के स्वभाव को तनाव मुक्त रखकर सरल रखें। संबंधों में अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने दें। आज संबंध को समन्वित रखने हेतु विचार पूर्वक शांत रहने का दिन है। मकर राशि, जिनका विवाह नहीं हुआ है उन्हें आज के दिन किसी के ऊपर आकर्षण की भावना हो सकती है, वे किसी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। आज अपने अंतःकरण की बात उनसे कहने की आपकी इच्छा होगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। यह निर्णय आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। शेष लोगों के लिए दाम्पत्य भाव अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि, उच्च शिक्षा अथवा विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र अपने लिए नए दिशा निर्देशक अथवा मार्गदर्शक की खोज में रहेंगे। वे अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकेंगे। आपको कहीं से भी काम करने का नूतन अवसर प्राप्त यदि होता है तो हाथ से न जाने दें, क्योंकि यह अवसर आपके भविष्य की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होने वाला है। मीन राशि, आप परिवार के प्रति उपेक्षित भाव रख सकते हैं, नीरस भाव रख सकते हैं। अपने दाम्पत्य अथवा सहयोगी अथवा साथी के प्रति आपकी रुचि कम होगी, किंतु आपका दाम्पत्य सहयोगी आपको ठीक से समझेगा, जिससे उनका साथ आपको मिलेगा। दैनिक आय के साधन आंशिक रूप से प्रभावित होंगे, अतः आय के साधनों के प्रति सावधान। और इसी के साथ दर्शकों, फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम का समय यही समाप्त होता है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन किया। दर्शकों, हमारे इस विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुरुवार का ये था हमारा आज का भाग्य कनेक्शन। उम्मीद है आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम फिर कल करेंगे आपसे मुलाकात। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए एपिक्स न्यूज़ इंडिया, सिर्फ सच के साथ।